हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आप बात रहें, आमीन सुम आमीन। आज था जी मेरा धोबी डे इसलिए कि कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा जमा, जिसकी वजह थी कि छत पे मैं अमूमन मशीन लगाती थी और धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गेरली में भी जो है उसकी तपश आ रही थी। इस वजह से जो है कपड़े अच्छे खासे जमा हो गए। और आप सबको पता है बच्चियों की जून जुलाई की छुट्टियां है, तो बच्ची उठती ही देर से थी तो वो भी हाथ पे नहीं धो सकती थी। आज मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैंने लगानी है सुबह उठकर मशीन। मैं जैसे ही सुबह उठी मशीन लगाने के लिए, मौसम तो खैर आज बहुत ही प्यारा था, लेकिन मसला ये हुआ कि हमारे बराबर में जो है काम लगा हुआ था, मिस्त्री मजदूर लगे हुए थे। इस वजह से मुझे उल्टे पाँव वापस नीचे जाना पड़ा। फिर मैंने अपने मियाँ से कहा कि भाई वॉशिंग मशीन आज मुझे नीचे ला कर दे दो, मैं कपड़े धो लूँ। आज मेरा मूड है कपड़े धोने का, दिल चाह रहा है क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस तरह हम वॉशिंग मशीन नीचे ले आ गए और आने के बाद जी फिर मशीन लगाई। तो जैसे ही दोपहर के खाने का टाइम हुआ, मज़दूर जो हैं अपने खाना खाने गए, तो मैं फटाफट ऊपर आ गई और ऊपर आकर जितने कपड़े मैंने सुबह से वॉश किए हुए थे उन्हें छत पर सुखाने के लिए। और आज आप मौसम चेक करें, कितना बेहतरीन मौसम है। सूरज भी बादलों के पीछे हैं, हर तरफ बादल ही बादल हैं। यकीन करें इतनी कोई ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आसपास कहीं बारिश लगी हो। खैर मौसम बहुत अच्छा था, ताज़ा काम हुआ है। गीला सीमट जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो खैर जी कपड़े यहाँ पर सुबह से मैंने फिर जितने भी धोकर मैं नीचे ही जमा करती रही। इस तरह अब तमाम कपड़े जो हैं वो मेरे ख़त्म हो गए थे और अब मैं फ्री हो गई थी। और अब आते हैं हम किचन की तरफ। किचन में जी दोपहर का खाना तो डन था, लेकिन रात के खाने की तैयारी हम लोगों ने करनी थी, जिसके लिए आज हम लोगों ने बनाना था बारबेक्यू। तो यहाँ पर जी मैंने जो है साफ़ गोश्त निकाल कर पहले से रख दिया था। तो यहाँ पर देखें मैंने दरमियाने साइज़ की जो है वो पीस कर लिए थे और साथ ही मेरी बेटी जो है वो कीमा कर रही थी। आजकल के बच्चों का आपको पता है कि वो गोश्त दूर भागते हैं, खाना तो दूर की बात वो वॉश भी नहीं करते। तो यहाँ पर देखें मेरी बेटी कीमा कर रही है और इसके हाथ पर आप ग्लव्स देख रहे हो। तो इसने हालांकि टोका पकड़ा हुआ है, उसके बावजूद जो है इसने ग्लव्स पहने हैं। खैर जी इसे शौक़ है कीमा करने का, ये लगी रहे। हम आते हैं जी अपने बीफ के ऊपर मसाला लगाते हैं, जो कि हमने बीफ टिक्का बोटी बनानी है घर पर, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार होने वाली है। तो सबसे पहले गोश्त का यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ बना दी थी, ना ज़्यादा बड़ी बनाई हैं ना ज़्यादा छोटी बनाई हैं। तो फिर मैंने इसे वॉश करके रख दिया था ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। ये दोपहर का टाइम है, हमने इसको रात को बनाना है, तो आप जितनी जल्दी इसको मसाला लगा के रखेंगे उतनी ही जूसी मज़ेदार जो है ये टिक्का बोटी बनकर तैयार होगी। तो गोश्त में मैंने 1 चम्मच भरकर कुटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं, साथ ही 1 चम्मच मैंने लहसुन का डाला है, 1 चम्मच अदरक का डाला है। इसके अलावा जो ड्राई मसाले जाएंगे वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यकीन करें बहुत ही लजीज मज़ेदार ये टिक्का बोटी जो है वो बनकर तैयार हुई थी। सब ने बहुत शौक़ से खाई थी। तो लहसुन अदरक हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा फूड कलर। अच्छा जी मैं यहाँ पर स्पाइसी जो है टिक्का बोटी बना रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो सिर्फ इसमें टिक्का मसाला डाल सकते हो। मैं एक्स्ट्रा मसाले इसमें डाल रही हूँ, साथ में इसमें टिक्का मसाला भी डालूंगी। तो इसके बाद मैंने फूड कलर के बाद इसमें मैंने आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टिक्का मसाला। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, तो मैं इसमें पहले हाफ़ डालूंगी, उसके बाद टेस्ट करूंगी। अगर मुझे मज़ीद स्पाइसी टिक्का बोटी करनी हुई तो फिर मैं मज़ीद जो है इसमें बाद में डाल दूंगी। टिक्का मसाला डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही, जो कि 4 से 5 चम्मच होंगे। आप अपने गोश्त के हिसाब से तमाम मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मेरे पास कम से कम 1 किलो के करीब जो है ये बीफ का गोश्त मौजूद था, तो इसी हिसाब से मैं तमाम मसाले डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो मसाले आप ज़्यादा कर सकते हो। तो उसके बाद इसमें 1 अदद जो है नींबू का रस डाल देंगे।
तो यहाँ पर देखें जी बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये तिक्का बोटी बनकर तैयार होगी। तो अगर यहाँ तक वीडियो आप देख चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर लें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो यहाँ पर मसाले डाल दिए हैं। अब आखिर में मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भरकर गोश्त गिलाने वाला पाउडर। ये आपने लाजमी डालने हैं। तो ये गोश्त को गिलाएगा। आप जितनी देर पहले इसको डाल के रखोगे उतनी ही आपकी तिक्का बोटी जो है वो सॉफ्ट अंदर तक जूसी बनेगी। अच्छा जी, अब इसमें मैंने तमाम मसाले डाल दिए। हाथ पे ग्लव्स है तो पहन ले, वरना ये मसाले जो हैं बाद में देर तक हाथ में जो है वो जलन का सबब बनते हैं, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी हमने डाली हुई हैं। तो यहाँ पर देखें जी 6 से 7 मिनट तक आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको मसलना है, ताकि जितना मसाला है वो अच्छे से बोटी के ऊपर जो है लग जाए। तो यहाँ पर कीमा भी हो चुका था और गोश्त को जो है वो मसाला भी लग चुका था। तो अब ये जी अगला प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हम रात को। तो रात को यहाँ पर जी देखें मैंने कोयले वाले जो हैं वो निकाल दिए हैं, अंगीठी भी निकाल दी। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती जाऊँगी। बहुत सारे लोग हैं जब कोयलों को आग लगाते हैं तो वो लगती नहीं, उसके लिए पेट्रोल, मिट्टी का तेल या फिर शापर का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को आसान तरीका बताऊँगी। आप कोयले उठाएं और गैस के ऊपर रख दें, बल्कि दोनों गैसों को ऑन कर दें और उसके ऊपर इस तरह कोयलों को रखें और गैस ऑन कर दें। तो 2 से 3 मिनट के अंदर जो हैं कोयले अच्छे तरीके से जो हैं उनको आग लग जाएगी, वो आग पकड़ लेंगे और इस तरह जो है आप बारबेक्यू का प्रोग्राम सेटअप जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये छोटी सी टिप थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो यहाँ पर देखें तमाम कोयले जो हैं वो तैयार हो चुके थे और अब यहाँ पर मसाला लगी जो बोटियाँ थी उनको भी मैंने फ्रिज से निकाल कर रख दिया है। आप देखें यहाँ पर बहुत मज़े से जो है बहुत अच्छे से ये बोटियों के ऊपर मसाला लग चुका है और अंदर तक जो ये हैं जस भी हो चुकी हैं। तो अब हम तैयारी करते हैं इसको पकाने की। तो सबसे पहले सीखों के ऊपर हमने ऑयल लगा दिया था। तो अब ये जो बोटियां हमने तैयार की हैं इनको हम इसके ऊपर लगा देंगे 5-5 अदद। ठीक है जी, 4 से 5 अदद आप लगाएं, उससे ज़्यादा आप ना लगाएं। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके मैं तमाम सीखों को तैयार कर लूँगी। ये सीखें तैयार करके मैं साइड पे रख दूँगी और इसे कुक करेंगे जी मेरे मियाँ साहब। तो ये इसे कुक करेंगे, मैं इसके साथ बनाऊँगी मज़ेदार सी पुड़ियाँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। और मज़े की बात यह है कि पुड़ियाँ जो मैं बना रही हूँ घर का जो नॉर्मल आटा आपके पास गूंदा हुआ है हम उसी से बनाएंगे, कोई भी हम अलहदा से आटा नहीं गूंदेंगे। तो यहाँ पर जी मैं फटाफट तमाम सीखों के ऊपर जो है ये तिक्का बोटियाँ लगा लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये कितनी मज़ेदार सी बनकर तैयार होंगी। तो चलें जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, अच्छा से एक कमेंट कर लें, ताकि हम जितनी मेहनत करते हैं उसका सिला हमें मिल जाए। तो यहाँ पर देखें जी कोयले जो हैं वो अच्छे तरीके से आग पकड़ चुके हैं और यहाँ पर सीखें जो हैं उन पे भी तमाम जो तिक्का बोटी है वो लग चुकी है। अब बारी है जी मेरे मियाँ साहब की। तो वो फटाफट जो है इनको कुक करेंगे और मैं साथ थोड़ी बहुत जो हेल्प हो सकेगी वो शुरू में कर दूंगी। आधे टाइम तक मैं इनके साथ रहूँगी। जब हाफ़ तिक्का बोटी डन हो जाएगी तो फिर मैं नीचे चली जाऊँगी और नीचे जाकर बाकी का सामान है वो तैयार कर लेंगे। जैसे कि चटनी बनानी है, पूड़ियाँ तैयार करनी है। तो आपने जी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि मज़ेदार सी पूड़ियाँ जो हैं वो घर पर आप भी आसानी से बना सकें। तो यहाँ पर फटाफट जी अब आ जाते हैं हम अंगीठी की तरफ। तो अंगीठी ने यहाँ पर जो है अंगीठी यहाँ पर रेडी हो गई है, यानी कोयले अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं सीख बोटी बनाने के लिए। तो अब हम फटाफट सीखों को रखते हैं कोयले के ऊपर, जल्दी जल्दी ये कुक हो जाए। हमें भूख लगी है बहुत शदीद की। ऐसा जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम खाना जो है एक टाइम का रोक लेते हैं, ताकि जो भी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उसे अच्छे तरीके से हम इंजॉय कर सकें जी। तो यहाँ पर छोटे मोटे और भी काम हो रहे थे, साथ ही जो हैं सीखों पे और यहाँ पर ऑयल लग रहा है। तो आप देखिएगा बहुत ही मज़ेदार से ये सीखें बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर देखें जी ये कुक होना स्टार्ट हो गई हैं। आप इनका कलर चेक करें, बहुत बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार सी लग रही हैं। और साथ आप देखें कोयले कितने अच्छे तरीके से तैयार हैं इनको कुक करने के लिए। अगर आप भी खुले छत के ऊपर कोयले लेके बैठेंगे ताकि उनके ऊपर पेट्रोल डालें,
मिट्टी का तेल डालें या फिर शापर वगैरह डालकर आप आग लगाओगे, यकीन करें आधा घंटा इसी में ज़ाया हो जाएगा। तो आप अगर मेरे तरीके से कोयलों को इस तरह गैस चूल्हे के ऊपर रख कर जो है आप इसको आग लगाओगे तो ये बहुत जल्दी आग भी पकड़ लेंगे और अंदर तक इनको आग लगी होगी। बार बार जो है आप इसके ऊपर पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें जी, बोटियाँ जो हैं, तिक्का बोटियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं और इतनी बेहतरीन कोई खुशबू आ रही है कि मैंने कहा जी फटाफट आप हाफ़ डन करें और फिर मैं नीचे जाऊं, जाकर जो है अपना बाकी का काम कर लूं। तो यहाँ पर मौसम देखें आप, यकीन करें 7 बज रहे हैं और अंधेरे का बिल्कुल भी नाम निशान नहीं है। तो बादल जो हैं अभी तक आसमान के ऊपर हैं और टाइम 7 बज रहा है और मगरिब अज़ानें हो जाती हैं, उसके बावजूद जो है अंधेरा नहीं होता, दिन इतने बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर देखें जी हाफ़ टन हो गई है हमारी बोटियाँ। अब बाकी का काम जो है ये ख़ुद ऊपर करते रहेंगे, हम चलते हैं नीचे और करते हैं जी अपना बाकी का काम, ताकि गरम गरम जो है ये मज़ेदार सी तिक्का बोटी हम खा सकें, इसे बिल्कुल भी ठंडा ना होने दें। तो मैं आ गई थी यहाँ पर नीचे और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर अब बना रही हूँ पूड़ियाँ। यकीन करें नॉर्मल आटे से मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, ये लाल आटा है, मैंने बिल्कुल भी जो है अलहदा से आटा नहीं गूंदा। आप देख रहे हो आटा पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। तो अब मैं इसके छोटे छोटे जो हैं वो पेड़े बनाऊँगी और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको पूड़ियाँ बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपका जब दिल चाहेगा आप इनको बना सकोगे नॉर्मल आटे से। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े लिए थे, फिर हाथों की मदद से उसको प्रेस किया है। सेम इसी तरीके से एक को भी करेंगे, दूसरे को भी करेंगे। उसके बाद इसमें हम लगाएंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैं ऑयल की बोतल ढूंढ रही थी जो कि ऊपर छत पे गई हुई थी, बोटियाँ बन रही थी वहाँ पर थी। तो मैंने फिर ऑयल निकाला और निकालने के बाद जी जो ये 2 रोटियां बेल कर रखी हैं, पेड़े बेल के रखे हैं, इसके सेंटर में लगाऊंगी ऑयल और इसके ऊपर रख दूंगी मैं दूसरी वाला जो पेड़ा है, इसे रख देंगे और हाथों की मदद से इसके किनारे को जो है इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि आपस में ये चिपक जाए। अब सेम इसी प्रोसेस से जो है हम सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार रखेंगे और 10 मिनट का जो है इनको वेट देंगे। 10 मिनट के बाद जो है हम लोग इनको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने तमाम जो हैं यानी कि 4 पूड़ियों के पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे। अब मैं 5वीं का तैयार कर रही हूँ दोबारा से आपके सामने। सेम जी छोटा सा पेड़ा लेना है, हाथों की मदद से इसको फैलाना है, इसके बीच में ऑयल लगाएंगे और जो दूसरा छोटा पेड़ा लिया हुआ है उसे हाथों की मदद से फैलाकर इसके ऊपर रख देंगे, सेटों को प्रेस करेंगे और इस तरीके से जो है ये पूड़ी बनने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हम इन तमाम जो पूड़ियों को साइड पे रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम एक कपड़ा बिछा देंगे, इसे 10 मिनट का टाइम देंगे ताकि 10 मिनट के बाद हम अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर सकें। तो पेड़ों को हमने कवर करके रख दिया था। एक पेड़ में हमने ऑयल डाला है, ऑयल की मकदार को ज़रा ज़्यादा रखना है आपने। तो यहाँ पर देखें जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो जो पेड़े हम लोगों ने बना के रखे थे उनको बेलना है और गरम ऑयल में डाल देंगे। पहले ऑयल को गरम करेंगे, उसके बाद गैस को जो है थोड़ा मीडियम कर देंगे ताकि पूड़ी जो है डालते ही वो ज़्यादा कुक ना हो जाए। अगर आप इस तरह बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डालोगे, हीट को जो ज़्यादा रखोगे तो पूड़ी एकदम से पापड़ बन जाएगी। तो लो फ्लेम पर जो है आपने इसको आराम आराम से कुक करना है। यहाँ पर देखें जी बहुत ही मज़ेदार से ये पूड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हो रही हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी भी लग रही होंगी। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं आखिर में आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। अब हम 1 बाय 1 इसी तरीके से जो है सारी पूड़ियों को हम लोगों ने फ्राई करना है। तो यहाँ पर एक पूड़ी फ्राई हो गई थी, इसको अच्छे तरीके से ऑयल में से निकाल देंगे। 2 मिनट तक पकड़ेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो निकल जाए। उसके बाद हमने इसको अलहदा बर्तन में रखना है और फ़ौरन इसके ऊपर हम कपड़ा रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट ही रहे। तो फटाफट जी अब पूड़ियों को बेलते जाएंगे, गरम ऑयल में डालते जाएंगे ताकि फटाफट ये तैयार हो जाएं। तो आप देखते जाएं, बहुत बेहतरीन सी ये पूड़ियाँ जो है बनकर तैयार होंगी। बिल्कुल जी नॉर्मल आटे से, हमने अलहदा से आटा नहीं गूंदा इन पूड़ियों के लिए, तो कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चक्की वाला आटा है और उसमें नमक डाल के जो है मैंने ये आटा गूंदा हुआ था।
तो यहाँ पर जी पूड़ियाँ जो है 1 बाय 1 करके वो तैयार हो रही हैं। ऊपर से जी पैगाम आ गया है कि टिक्का बोटी जो है वो बनकर तैयार हो गई है, तो फटाफट जो है टेबल लगा दो। तो यहाँ पर जी मैंने बस फिर क्या था, ये सलाद काटा, खीरा काटा, चटनी तैयार की और साथ ही ऊपर से आ गई थी ये टिक्का बोटी जी। तो आप ख़ुद देखें, देखने में ये कैसी लग रही है। बहुत ही बेहतरीन ये बनी थी, अंदर तक के जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी। तो मैं अभी आपको जो है ये तोड़कर भी दिखाती हूँ, आप देखिएगा, आपको ख़ुद यकीन आ जाएगा कि बहुत बेहतरीन ये सीख टिक्का बोटी बनकर तैयार हुई है। ये देखें जी, हाथ लगाते ही जो है ये अलहदा हो रही है। और इसी तरह जो है मैं अभी आपको पूड़ियाँ भी चेक करवा लेती हूँ। आप ये देखें जी, ये देखें कितनी सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुई हैं। इनमें बिल्कुल भी ऑयल आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल ज़्यादा है, लेकिन यकीन जाने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। फिर भी अगर आपको ऑयल लगता है तो आप दरमियान में आप पेपर रख दें, टिशू मत रखिएगा, टिशू जो है वो चिपक जाएगा पूड़ियों के साथ। तो यहाँ पर देखें जी, बहुत बेहतरीन बनकर तैयार हुई थी, मुझे भी बहुत मज़े की लगी थी। तो अब मैंने घर वालों से कहा है कि आप भी ट्राई करें और ट्राई करके मुझे बताएं कि ये कैसी बनी है। तो मेरे मियाँ ने फ़ौरन कहा जी मैंने बनाई है तो अच्छी बनी होंगी। खैर वाकई बहुत अच्छी, मज़ेदार, जूसी, सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।